नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 24 मई और 24 मई के जितने भी राजस्थान करंट से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा क्लास जो है आप लास्ट तक जरूर देखना और देखिएगा कि पर डे जो है आपको सुबह 7:30 बजे यानी कि 7:30 पर राजस्थान करंट की डेली लाइव क्लास मिलती है। तो पर डे आप मेरे साथ बने रहिएगा चैनल पे और राजस्थान करंट की क्लास पूरी पूरी जरूर देखिएगा, क्योंकि राजस्थान का चाहे कोई भी एग्जाम हो उसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिएगा बिल्कुल मेरे साथ बने रहिएगा पर डे सुबह 7:30 बजे और राजस्थान करंट की क्लास जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिएगा देखिए आज हम जो है इस क्लास में बात करने वाले हैं कि प्रत्येक जिले में बनेगी लव कुश वाटिका। फिर हम बात करेंगे कि 12 जिले का रामगढ़ क्रेटर बनेगा जियो टूरिज्म केंद्र। फिर हम देखेंगे कि राजस्थान के लोकेश पूनिया ने हेमर थ्रो में जीता है पदक। ठीक है ना, तो इस प्रकार से जो है हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके साथ साथ उनके फैक्ट से रिलेटेड। ठीक है ना, तो पूरा वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखना और लास्ट में जो है मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर भी जो है आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा बिना समय गवाए जल्दी से हम शुरुआत कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन। कल जो हमने पढ़ा था उसका ब्रीफली यस्टरडे रिवीजन देख लेते हैं। तो देखिएगा कल हमने पढ़ा था कि हाल ही में मुख्यमंत्री की घोषणा अनुसार महाराणा प्रताप का पैनोरमा कहाँ बनाया जाएगा, तो वो बनाया जाएगा चामुंडी के अंतर्गत। ठीक है ना, और याद रखिएगा कि महाराणा प्रताप बोर्ड बनाने की भी घोषणा की गई एक इस मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री ने 22 मई 2023 को राजस्थान के किस जिले में दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ के परिसर में किसान प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया है, तो वह किया है भाई उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। और एक चीज याद रखना मित्रों कि ये जो महाराणा प्रताप बोर्ड बनाया जाएगा वह कब, इसकी घोषणा कब हुई, तो 22 मई को ही जो है इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। अगला क्वेश्चन था, हाल ही में 22 मई 2023 को मुख्यमंत्री ने राजस्थान के किस जिले में जयसंबंध अभ्यारण्य में जंगल सफारी का उद्घाटन किया है, तो यह किया है भाई उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर? उदयपुर के अंतर्गत। ठीक है, फिर हमने बात की थी राजस्थान के किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, तो वह खोला जाएगा जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोलॉजी और प्राकृतिक भवन का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया, तो वह किया गया था भाई श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। किसके द्वारा? श्री अशोक गहलोत जी के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जोधपुर में राजस्थान मेगा जॉब फेयर का आयोजन कब किया जाएगा, तो यह 23-24 मई 2023 को किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल कितने वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो यह रखा गया भाई 40,000। कितने? 40,000। ठीक है ना, और देव स्थान विभाग के द्वारा। याद रखना ये कार्य किसके द्वारा किया जाता है? देव स्थान विभाग के द्वारा। ठीक है, कौन सा विभाग इसके लिए नोडल एजेंसी है, तो वह है देव स्थान विभाग। किसके लिए? इस तीर्थ यात्रा के लिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं टुडे क्वेश्चन यानी कि आज के इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, राजस्थान करंट से संबंधित है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन दिया हो कि हाल ही में राजस्थान के किस जिले में रामगढ़ क्रेटर को जियो टूरिज्म का केंद्र बनाया जा रहा है। याद रखना काफी अच्छा क्वेश्चन, राजस्थान के कौन से जिले में जो रामगढ़ क्रेटर है उसे जियो टूरिज्म का केंद्र बनाया जा रहा है, तो वह भाई बनाया जाएगा कहां पर? 12 जिले के अंदर। कहां पर? 12 जिले में, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ का हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट देखिएगा, इसके फैक्ट दे रखे हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की सैद्धांतिक मंजूरी के मिलने के बाद में रामगढ़ क्रेटर देश में जियो टूरिज्म का केंद्र बनने जा रहा है। ठीक है ना, कहां पर है ये? 12 जिले के अंतर्गत। कहां पर है? 12 जिले के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिएगा, रामगढ़ की डूंगरी के नाम से पहचान कर रखने वाला यह जगह जो है अब रामगढ़ मीटियोराइड क्रेटर में बदल गई है। फिर देखिए कि रामगढ़ क्रेटर की खोज 1850 में हुई थी और भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के दौरान डॉक्टर मलेट ने जो है इसकी खोज की थी 1850 के अंतर्गत। किसकी? रामगढ़ क्रेटर की। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाल ही में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक जिले में कितनी कितनी लव कुश वाटिका विकसित करने की मंजूरी दी है। काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना। हाल ही में मुख्यमंत्री ने इको टूरिज्म विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राजस्थान के प्रत्येक जिले में जो है लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। तो इसकी मंजूरी दी है। कितनी कितनी जो है लव कुश वाटिका बनेगी प्रत्येक जिले के अंतर्गत, तो वहां जो है दो दो लव कुश वाटिका बनाई जाएगी प्रत्येक जिले में, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुख्य तथ्य इसके देख लेते हैं पहले। राजस्थान के सभी जिलों में दो दो लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। कितनी भाई? दो दो लव कुश वाटिका विकसित की जाएगी। पहले एक एक ही थी, फिर जो बजट आया था ना, बजट 2023-24 के अंतर्गत जो है इसमें एक एक लव कुश वाटिका अतिरिक्त विकसित करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन वाटिकाओं के लिए 64 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। फिर है कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य यह है भाई कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति आमजन को शिक्षित व जागरूक करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है,
देश में पहली बार राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है? तो यह जो है वह है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ध्यान से देखना, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राइट टू साइट विजन के उद्देश्य के साथ में अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वह है राजस्थान। कौन सा है भाई? राजस्थान, हमारा राजस्थान, यानी कि ए ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट इसके तथ्य लिखे हुए हैं कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में निरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक अभिनव पहल की है ये, ठीक है ना। फिर है कि देश में पहली बार राज्य सरकार ने राइट टू साइट विजन के उद्देश्य से अंधता नियंत्रण नीति लागू की है। फिर अगला पॉइंट है मुख्यमंत्री के निर्देश पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने अंधता निवारण के लिए नीति दस्तावेज जारी किया है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला फैक्ट और है, यह पॉलिसी 3 लाख से अधिक दृष्टि बाधित लोगों को जीवन में रोशनी लाने का उद्देश्य लाई गई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है आज का कि झारखंड में आयोजित 26वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप में राजस्थान के लोकेश पूनिया ने हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। किसने? राजस्थान के लोकेश पूनिया है जिन्होंने हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। और इनका संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है ये इसमें बताना है। तो इनका संबंध जो है राजस्थान के चूरू जिले से। कौन से जिले से भाई? चूरू जिले से है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिएगा ऐसे फैक्ट कुछ है इसके बारे में। चूरू जिले में स्थित राजकीय सादुलपुर माध्यमिक विद्यालय के खिलाड़ी लोकेश पूनिया ने हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है। कहाँ? चूरू जिले की जो राजकीय सादुलपुर माध्यमिक विद्यालय है वहां पर लोकेश पूनिया एक खिलाड़ी है वहां के, ठीक है। उन्होंने हेमर थ्रो में कांस्य पदक जीता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट है कि कोच जसवंत पूनिया ने बताया कि 26वीं सीनियर नेशनल एथलेटिक्स फेडरेशन कप का आयोजन रांची झारखंड में किया गया है, जिसमें खिलाड़ी लोकेश ने 57.61 मीटर थ्रो पर कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 1 जुलाई 2023 से प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को पूरी तरीके से डिजिटल करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बनने जा रहा है? देखिए विद्यालय के अंदर जो प्रवेश कब से हो जाएगा? 1 जुलाई से जो है प्रवेश होना शुरू हो जाएंगे। तो इसी दौरान जो है इस पूरे कार्यक्रम को, प्रवेशोत्सव कार्यक्रम को पूरा पूरा डिजिटल किया जा रहा है। तो कौन सा राज्य के द्वारा प्रथम राज्य बनने जा रहा है इस कार्य को करने वाला? तो वह है हमारा राजस्थान, यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए आगे कुछ फैक्ट दे रखे हैं। राजस्थान ऐसा करने वाला देश का प्रथम राज्य बनेगा जहां प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी, ठीक है ना। प्रवेश प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी, कहां पर? राजस्थान के अंतर्गत। नेक्स्ट लिखा हुआ है, इसके तहत घर घर जाकर किया जाने वाला सर्वे भी पूरी तरीके से डिजिटल होगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 लिखा हुआ है कि हाल ही में किस शहर द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान का चलाया जा रहा है? काफी अच्छा क्वेश्चन, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि हाल ही में कौन सा शहर द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान चलाया जा रहा है? तो वह चलाया जा रहा है भाई जोधपुर के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट फैक्ट इसके बारे में कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत जोधपुर शहर द्वारा मेरी लाइफ मेरा स्वच्छ शहर अभियान 20 मई 2023 से शुरू किया गया है, जो कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून तक चलेगा। कब से? 20 मई को शुरू किया गया है, 20 मई को शुरू हो गया है, जो कि कब तक चलेगा भाई? 5 जून तक चलेगा। कहाँ तक? 5 जून तक। और याद रखना 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कौन सा? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और जल दिवस कब मनाया जाता है? याद रखना जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस जो है वह बनाया जाता है भाई 22 मार्च को। कब? 22 मार्च को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, इस अभियान के तहत जो है 5 RR सेंटर बनाए गए। कितने? 5 RR सेंटर बनाए गए हैं। इस अभियान के तहत सर्वश्रेष्ठ सेंटर को सम्मानित भी किया जाएगा। मतलब कि जो 5 RR सेंटर बनाए गए ना, 5 RR सेंटर बनाए गए, इन सेंटर में से जो सर्वश्रेष्ठ कार्य करेगा उसे सम्मानित भी किया जाएगा। जिस केंद्र पर सर्वाधिक अनुपयोगी सामान जमा होगा और जहां उपयुक्त तरीके से सामान का संधारण किया जाएगा, उस केंद्र को नगर निगम उत्तर जो है वो सम्मानित करेगा। यानी कि इसमें है क्या, ध्यान से देखना, सिंपल सी बात अगर मैं बताऊं आपको तो इसका मतलब ये है कि अभी जो है स्वच्छ के जितने भी अगर कुछ प्लास्टिक वगैरह होता है तो वो ये जो इन सेंटर पर जो जाकर जमा करवा सकते हैं हम, और इसी के दौरान फिर इस सेंटर के द्वारा जो है इस प्लास्टिक या जो भी कचरा वगैरह रहेगा उसको पूरा रिसाइकल किया जाएगा। समझ रहे हो ना, पूरा रिसाइकल किया जाएगा और फिर ऐसे कार्य करने में जो उत्कृष्ट कार्य करेगा और उस सेंटर को जो है सम्मानित भी किया जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ, लास्ट क्वेश्चन है ये कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा के अनुसार कहां पर
दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। याद रखना, सलीम दुर्रानी स्पोर्ट आवासीय स्कूल जो है वो कहाँ पर खोले जाएंगे, तो वह खोले जाएंगे भाई सभी संभाग मुख्यालय पर खोले जाएंगे। यानी कि 7 संभाग है राजस्थान के अंदर, कितने 7 संभाग हैं, तो 7 संभागों के मुख्यालयों पर जो है ये खोले जाएंगे। ठीक है, तो याद रखना डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कुछ फैक्ट इनके बारे में कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य बजट वर्ष 2023 में 2023-24 में प्रत्येक संभाग में स्पोर्ट स्कूल खोलने की घोषणा की है। विस्तृत प्रस्ताव के अनुसार बीकानेर, कोटा, अजमेर, उदयपुर एवं भरतपुर संभाग में सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। कितने देखो, बीकानेर है, कोटा है, अजमेर है, उदयपुर है और भरतपुर है। कितने 5 तो ये हो गए। और इसके अलावा जयपुर और जोधपुर संभाग में जो है आवासीय खेल स्कूल के लिए पूर्व में ही मंजूरी दी जा चुकी है। तो टोटल 5 और 2 कितने हो गए, 7 हो गए ना। तो टोटल 7 संभागों के अंतर्गत जो है ये 7 संभाग मुख्यालय पर जो खोले जाएंगे क्या, सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट स्कूल खोले जाएंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। याद रखना कौन से बजट में घोषणा की गई थी, तो 2023-24 का जो बजट था, कौन सा 2023-24 का बजट, उसमें इसकी घोषणा की जा चुकी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बूस्टर डोज में बात करते हैं, क्या है आज का बूस्टर डोज। इसमें हम बात करने वाले हैं इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। कौन सी, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। तो देखिए क्या है ये, कि इसकी घोषणा कब हुई थी, तो 2021-22 के अंतर्गत इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, तो देखिएगा कि शहरी क्षेत्र में 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 स्ट्रीट वेंडर्स को 50,000 तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। फिर देखिए कि पात्रता, इसकी पात्रता क्या है, तो देखना कि राजस्थान का स्थायी निवासी हो और जिसकी कुल व्यक्तिगत मासिक आय जो है वह कितनी 15,000 से कम होनी चाहिए और पारिवारिक मासिक आय जो है 50,000 से कम होनी चाहिए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिएगा, औपचारिक सेवा के क्षेत्र में कामगार व एवं पंजीकृत शहरी बेरोजगार जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष हो वो इसमें योग्य होगा। फिर है कि ऋण लाभार्थियों के लिए ब्याज मुक्त होगा। फिर है कि ब्याज हेतु 100% अनुदान राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। लाभार्थी को रिक्त भुगतान जो है चौथे से 15 महीने तक 12 समान मासिक किस्तों में करना होगा। फिर है कि ऋण उपलब्ध कराने के लिए किसी भी तरह का प्रक्रिया शुल्क नहीं लिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए लास्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल जो क्वेश्चन था कल का, उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखना कि राज्य बजट वर्ष 2023-24 की घोषणा की अनुपालना में राजस्थान के किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गोल्फ कोर्स बनाया जाएगा। तो ये बनाया जाएगा भाई अजमेर के तहत। कहां पर, अजमेर में, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा करेक्ट रहेगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लिखा होगा कि क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान के किस जिले में बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय खोला जाएगा, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर या बीकानेर। इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आपको देना ही देना है। ठीक है, चलिए अब जो है हमारा वीडियो कंप्लीट हो चुका है। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल पर प्राप्त कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम पहचान क्लासेस ही है। आप जाकर जो है पहचान क्लासेस नाम से टेलीग्राम चैनल को सर्च कीजिए, या फिर आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और ज्वाइन करके जो है आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसकी क्यूज भी जो है शाम तक आपको मिल जाती है, तो वह भी आप वहाँ पर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरे वीडियो देखने के लिए। अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन भी जरूर करना। थैंक यू सो मच।